ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके समक्ष करवा चौथ के बारे में कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुराणों में इसे करक चतुर्थी कहा गया है। वामन पुराण में इस व्रत का महात्म्य कथा के साथ सविस्तार बतलाया गया है। करक का अर्थ करवा होता है, जिसका इस व्रत में विशेष महत्व होता है। इस व्रत के करने का अधिकार सौभाग्यशाली स्त्रियों को ही है। इसमें करवा व्रती स्त्री के मायके से आता है, जिसे भाई लाता है। इस व्रत में विशेष रूप से गौरी की पूजा की जाती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। वामन पुराण में इस व्रत की विशेषता और कथा इस प्रकार दी गई है। बताया जाता है, मांधाता कहते हैं, जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर चले गए, उस समय द्रौपदी का चित्त व्याकुल हो उठा और चिंता करने लगी और श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से सब विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण बोले, हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव से पूछा था और महादेव जी ने बतलाया था कि महाविघ्न विनाशक व्रत करक चतुर्थी का है, उसे सुनो। इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। उनके 7 लड़के और एक सुलक्षणा वीरावती नाम की कन्या थी। 7 भाइयों की बहन बड़ी दुलारी, बड़ी प्यारी। अकेली बहन 7 भाइयों की आंख की पुतली थी। करवा चौथ का दिन आया। 7 भाइयों की पत्नी ने व्रत किया, बहन ने भी व्रत किया। शाम होते होते भाइयों ने देखा कि बहन का मुंह कुम्हला गया है, ओठ सूखे पड़ गए हैं। भाइयों ने अपनी बहन के संतोष के लिए कहा कि चंद्रमा निकल आया है, अब सब लोग पूजा करके पानी पियो। स्त्रियों ने कहा कि जब तक चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो जाते हम पानी नहीं पी सकती। तुम चाहो तो अपनी बहन को पिला दो। इस पर सब भाइयों ने सलाह की। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उसी के अनुसार एक भाई जलता हुआ दिया और चलनी लेकर सामने नीम के पेड़ पर चढ़ गया। दिए को चलनी की ओट में कर दिया और चलनी से छनकर गोलाकार रोशनी नीम की पत्तियों पर पड़ने लगी। फिर पत्तियों और डालियों से छन कर रोशनी जमीन पर पड़ने लगी। बाकी भाइयों ने कहा, ये देखो, चंद्रमा नीम की ओट में है, धीरे धीरे निकल रहा है। लो, तुम लोग भी पानी पियो। औरों ने तो विश्वास नहीं किया, पर बहन ने विश्वास कर लिया। बहन ने जल्दी जल्दी पूजा की, मुंह उठाकर पानी पी लिया। पानी पीने से बहन का पति मर गया, क्योंकि वह सचमुच चंद्रमा ना था। बड़ा रोना धोना मच गया। जब सबको मालूम हुआ कि भाइयों ने झूठा चंद्रमा दिखलाया, तो बहन ने कहा कि अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखो और अगले वर्ष जब करवा चौथ फिर आए तब विधि के साथ व्रत करना। करवा चौथ की कृपा से तुम्हारा पति अवश्य मिल जाएगा। भाइयों को बड़ा पछतावा हुआ, पर अब क्या हो सकता था। दूसरे वर्ष हमेशा की तरह फिर करवा चौथ आई। इस बार बहन ने नियम पूर्वक व्रत किया और जब चंद्रदेव निकलकर डूब रहे थे, उसने पूछा और पूजा की और पानी पिया। व्रत के प्रताप से बहन को अपने पति फिर से मिल गया और वह सुख से रहने लगी।